हाँ, अभी तक हम सभी लोग कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अब जो है अपादान कारक की उसी कारक की कड़ी में अपादान कारक आज हम लोग पढ़ेंगे। अपादान कारक, इसकी परिभाषा देखिए। अपादान कारक हिंदी व्याकरण में वह कारक है जो संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को दर्शाता है जिसमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अथवा कल्पित रूप से अलग होना प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अपादान का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अलग होती है, वही अपादान होता है। अर्थात किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो अपादान कारक होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है जिसका चिन्ह है से, अलग होना है। जैसे हरि घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में घोड़े से हरि अलग हो गया है, अतः घोड़े में पंचमी विभक्ति हुई। अन्य उदाहरण जैसे मेरे हाथ से किताब गिर गई हाथ से, अर्थात ये अपादान कारक हुआ। छात्र घर से आते हैं, छात्र घर से आते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, अलग होता है। ये छात्र घर से अलग हो रहे हैं। ये हाथ से किताब अलग हो रही है, गिर गई। ये सब अपादान के उदाहरण हैं। अपादान कारक उपपद विभक्ति के रूप में, उपपद विभक्ति के रूप में देखेंगे। नियम एक है जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह चोर से डरता है, चोर से डरता है, ये पंचमी विभक्ति हुई। दूसरा नियम है जिससे कोई वस्तु हटाई जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कोई वस्तु हटा दी जाती है, उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गुरु शिष्य को कुमार्ग से रोकता है, कुमार्ग से रोकता है, तो यहाँ भी पंचमी विभक्ति हुई। नियम तीसरा है जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति, नियम पूर्वक पढ़ा जाता है। जैसे नियमित रूप से पढ़ा जाता है, नियम के साथ पढ़ा जाता है, उससे पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैं गुरुजी से व्याकरण पढ़ता हूँ, तो मैं गुरुजी से व्याकरण पढ़ता हूँ, ये नियम पूर्वक पढ़ने का काम हुआ, ये भी पंचमी विभक्ति हुई। चौथा है नियम अन्य, अर्थात अलग, सिवाय, दूर, इतर, दूसरा, रीते, बिना। दिशावाचक तथा कालवाचक शब्दों के योग से, दिशावाचक और कालवाचक शब्दों के योग से पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव से पूर्व में नदी बहती है, इसमें दिशावाचक शब्द आया, इसलिए इसमें भी पंचमी विभक्ति हुई। तो इस तरह से अपादान कारक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी अगली कड़ी में आपको हम दूसरा कारक पढ़ाएंगे, और तब तक आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। समझ में नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में हमने इसको दे दिया है, लिख दिया है, तो उसको भी आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि तब समझ में आए कि आप
मेरे चैनल को देख रहे हैं कुछ कमेंट करेंगे तो फिर मैं आप सुधारूँगा।